नमस्कार। स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के इतिहास विषय बीए सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख रहे हैं। आज हम लोग गुलाम वंश के नसरुद्दीन महमूद, जिसका कार्यकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक था, के विषय में देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और इसके पूर्व तक अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया, तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी बाय वीरेंद्र सर के बीए सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाकर प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आज हम लोग, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से 1265 ईस्वी तक सुल्तान रहा, के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखिए, मिन्हाज उस सिराज, जो इतिहासकार था, उसने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान और सुल्तानुस सलातीन कहा है। यानी कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किसने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है? तो मिन्हाज ने। और सुल्तानुस सलातीन किसने कहा है? तो ये भी मिन्हाज ने कहा है। और मिन्हाज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मिन्हाज की जो पुस्तक है उसका नाम तबकाते नासिरी है। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? तो मिन्हाज उस सिराज हैं, उनका पूरा नाम मिन्हाज उस सिराज है। तो तबकाते नासिरी नामक पुस्तक लिखा है। और मिन्हाज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी किसे समर्पित किया है? तो मिन्हाज उस सिराज ने यह अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। और नासिरुद्दीन महमूद मिन्हाज उस सिराज के आश्रयदाता थे, इसलिए इसने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान और सुल्तानुस सलातीन भी कहा है। और साथ ही साथ नासिरुद्दीन महमूद ने मिन्हाज को दिल्ली का मुख्य काजी भी नियुक्त किया था। तो इसे भी आप तैयार कर लें। यहाँ से इसके साथ यहाँ पे किसके हो गया है? यहाँ पे इसके होना चाहिए। इसके मतलब नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। और बलबन ने 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने 1249 ईस्वी में ही बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण भी दे दिया। और साथ ही साथ नाइबे मुमलकात का पद दिया। इससे पहले की वीडियो में एक प्रश्न आपके लिए है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि नाइबे मुमलकात का पद का सृजन किसने किया था? तो आप लोग इसे बताएंगे हमें कमेंट के माध्यम से। आप लोगों के लिए प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं। और जैसा कि मैं बताया आप लोगों से कि बलबन ने 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया था। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि बलबन के पुत्री का क्या नाम था जिसकी शादी नासिरुद्दीन महमूद से उसने किया था? तो हुजैदा नाम था। इसे आप तैयार कर लें। 1249 ईस्वी में ही उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि उलुग खां की उपाधि किसकी थी?
तो बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। और बलबन को नाइबे मुमलकात के पद पर किसने नियुक्त किया? तो नासिरुद्दीन महमूद ने नियुक्त किया था। और यहाँ पे यह प्रश्न आपको बता ही चुके हैं कि 1249 में ही अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद से किया था। और इससे संबंधित इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इसके शासनकाल में, इसके यानी कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था। यानी कि यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जो भारतीय मुसलमान थे उनका नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में एक अलग दल बन गया था। यहाँ से प्रश्न बनता है, आइए, और जो बलबन का विरोधी था, यानी कि जो भारतीय मुसलमानों का दल था वह बलबन का विरोधी था। और भारतीय मुसलमानों के दल का नेता कौन था? तो इमादुद्दीन रिहान था। इसे आप लोग तैयार कर लेंगे कि जो बलबन का विरोधी था नासिरुद्दीन महमूद का, वो कौन था जो भारतीय मुसलमानों का नेता था? तो इमादुद्दीन रिहान था। और इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है। और आगे 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो गई। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। नासिरुद्दीन महमूद से जो बस प्रश्न बनेंगे उन्हें मैं आपको बता दिया। इसके कार्यकाल को एक बार रिवीजन करा दें। इसका कार्यकाल 1246 से 1265 था। और नासिरुद्दीन महमूद को मिन्हाज ने सुल्तान और सुल्तानुस सलातीन की उपाधि दिया है। और एक उपाधि इसकी और थी, नासिरुद्दीन महमूद की एक उपाधि थी दरवेश। इसकी एक उपाधि थी, यहाँ से भी प्रश्न बना है 1-2 बार, दरवेश। इसकी उपाधि जो थी वो दरवेश थी। तो इसे भी आप लोग देख लेंगे। और जो तबकाते नासरी किसे समर्पित थी? तो तबकाते नासरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। और इसकी रचना किसने किया तबकाते नासरी की? तो मिन्हाज ने किया था। यहाँ से प्रश्न बनता है, और किसने मिन्हाज को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। और नासिरुद्दीन महमूद ने किसे उलुग खां की उपाधि दिया था? तो बलबन को। इसे भी तैयार रखें। और बलबन को नाइबे मुमलकात के पद पर किसने स्थापित किया या बैठाया? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। यहाँ से प्रश्न बनता है। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 में नासिरुद्दीन महमूद से किया था। इसे भी आप तैयार कर लें। और उलुग खां की उपाधि कब दिया था बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने? तो 1249 ईस्वी में। इसे भी तैयार रखें आप। और यहाँ से भारतीय मुसलमानों का जो दल बना था किसके शासनकाल में? तो यह नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और भारतीय मुसलमानों के दल का नेता कौन था? तो इमादुद्दीन रिहान था। इसे आप तैयार कर लें। और नासिरुद्दीन महमूद की मौत कब हुई? तो 1265 ईस्वी में। अब हम लोग इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, ख़ास तौर गुलाम वंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक को पढ़ेंगे जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। उसके विषय में पढ़ेंगे। आप लोग इसके पूर्व की जो वीडियो है उसे स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल के BA सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन करते रहें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। आज इतना ही। आपका तैयारी और बेहतर हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।